रोमांटिक कहानी। भाभी आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी, उनका पल्लू हवा से उड़ता तो उनका मासूम चेहरा और भी निखर जाता है। देवर नीचे से उन्हें चुपके चुपके निहार रहा था। उसकी नजरें बार बार भाभी की तरफ जाती हैं। भाभी ने भी अपनी नजरों को महसूस किया, मगर बिना कुछ कहे बस पतली सी मुस्कान के साथ नजरें झुका ली। रात को बिजली चली गई। घर पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सब लोग अपने अपने आकाश में सो गए थे। देवर छत पर गया तो देखा कि भाभी पहले वहीं खड़ी थी, चांद को देख रही थी। देवर धीरे से बोला, भाभी, आपको भी नींद नहीं आ रही? भाभी मुस्काने, नींद तो आती है, पर कभी कभी चांद को देखना अच्छा लगता है। देवर पास ज्ञान बोला, चांद को क्यों देख रही हो भाभी? चांद तो तुम्हारी मुस्कान के सामने भी है। भाभी चौंकी, मगर उनके दिल में अनानी हलचल दौड़ गई। पल्लू से चेहरे को बदलते हुए बोली, तुम बहुत परेशान हो गए हो। देवर ने निरंजन से कहा, शरारत नहीं भाभी, दिल की बात है। उनकी नजरें मिलीं, और उस पल शैलों में भी मोहब्बत के बोल उभरे। गांव का बड़ा आंगन, बीच में नीम का पेड़ और उसके नीचे लगी खटिया। भाभी पहली बार मुस्लिम देश में, लाल जोड़ा में, चेहरे पर शर्म से खिलती लाली और आंखों में अनकही कहानियां। देवेर ने पहली बार भाभी को देखा तो जैसे उसकी सांसें थम सी गईं। वो तो हमेशा हंसने वाला लड़का था, लेकिन उस दिन उसका मूड बखुद चिकन हो गया। भाभी जब रसोई में काम करती है, तो उनकी चूड़ियों की खनक पूरे घर में गूंजती है। देवर बार बार झलकता है, भाभी, जरा पानी तो पुराने दो। भाभी, ये सब्जी कैसी है? भाभी मुस्कुराकर कहती हैं, तुम सब कुछ सीखना चाहते हो या बस दोस्त बने हो? देवर बुलबुल के साथ कहा, भाभी, यार भी तो तुमसे मिलने के लिए ही बनते हैं। भाभी ने सकपका जाते, मगर दिल में एक मिठाई गुदगुदी का एहसास हुआ। वो रिश्ता जहां सिर्फ नजरें बोलती थीं, जहां से मोहब्बत का बीज छुपे छुपके होना लगता था। गांव की रातें बड़ी सुहानी होती हैं। दूर दूर तक अंतरिक्ष यात्री और आकाश में टिमटिमाते तारे। उस दिन भी बिजली गुल थी, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सब लोग जल्दी सो गए, लेकिन भाभी और देवर दोनों की आंखों से नींद गायब हो गई। देवर धीरे धीरे छत पर चढ़ गया। वहां भाभी को सबसे पहले वहीं देखा था। वाइट का पल्लू हवा में तैर रहा था और चांदनी मासूम अपने सूरत पर बिखरी थी। देवार की नजरें घर सी जाएं। वो धीरे से बोला, भाभी, इतनी रात को अकेले नहीं लगता? भाभी मुस्कुराएं, डर किसका, ये चांद और तारे बात मेरे दोस्त हैं। देव पास साइन ईसा मसीह स्वर में बोला, काश मैं भी आपका दोस्त बन पाता। भाभी चौंक गई, उनकी नजरें झुक गईं। पल्लू से चेहरा छुपाते हुए बोली, तुम्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए। देवर ने झूलते हुए मस्कारे के साथ कहा, बातें नहीं भाभी, ये दिल का दीदार है, जो बस तुम्हें ही कह पा रहा हूँ। भाभी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में मछलियां और मछलियां दोनों साथ थीं। उस रात शैले ने बहुत कुछ कहा। चांद भी उन दोनों की दोस्ती मोहब्बत का गवाह बन गया। सावन का महीना था, आकाश में काले बादल छा गए थे। हवा में मिट्टी की भीनी सॉफ्ट फोटोग्राफ हुई थी। भाभी के आंगन में दुकान बंद ही हो गई कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। झरने झमाझम चमकने वाले जहाज। भाभी बड़ी हो गईं, उनकी बुर से चिपक गईं। वो शनकाकर शॉपिंग मॉल। इसी समय देव रेसिंग आया। भाभी, रहोगी? तुम पूरी बड़ी हो जाओगी, उसने कहा। भाभी हंसते हुए बोली, अरे, बारिश से कौन बच पाया है देव जी। देव उनके करीबी आए और उगाही में मदद करने लगे। लेकिन उनकी अंतिम यात्रा बार बार एक दूसरे से टकराती है। दोनों हंसते हंसते चुप हो गए। एक तेज हवा का झूला आया और भाभी का पल्लू उड़कर देवर के कंधे पर आ गिरा। दोनों की सांसें थम सी गईं। देवेर ने धीरे से कहा, बारिश ने तो आंसू बना दिया, बाकी दिल की बातें कहना इतना आसान नहीं था। भाभी ने अपनी आंखों में झांका, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, कभी कभी बारिश छुपी हुई भावनाओं को बाहर ले आती है। दोनों एकदम चुप, लेकिन उनका दिल तेज से धड़क रहे थे। उस बटुए में उनके पंख नहीं थे, उनका दिल भी बिल्कुल बड़ा था। जूते के बाद की अनमोल हवा पूरे घर में बह रही थी। रात गहरी थी और सब अपने अपने स्वर्ग में सोए हुए थे। बस देवर और भाभी की आंखों में नींद नहीं थी। देवर धीरे धीरे आंगन में आया। देखा, भाभी वहां खड़ी तुलसी को देख रही थी। हल्की चांदनी उनकी आंखों को और भी चमका रही थी। देवर ने काली बिल्ली और धीरे से बोला, भाभी, एक बात कहूँ, लेकिन वादा करोगी, टूटेगी नहीं? भाभी की मिसालें कर बोली, तुम्हारी सांसें मुझे बताती हैं, अब कौन सी नई बात है? देवर ने गहरी सांस ली और आंखों में देखते हुए रोज कहा, ये दिल हर तुम्हें देखकर धड़कता है, पर आज ये बकवास नहीं चाहता। भाभी, मैं तुम्हें
दिल से चाहता हूँ। भाभी के हाथ थर्रा गए। उनकी सास सज्जा पर कांपती मुस्कान थी। तुम क्यों हो, तुम क्या कह रहे हो, उन्होंने आस्था स्वर में कहा। देवर ने एक कदम और करीबी ज्ञान फुसफुसाया। होश में ही कह रहा हूँ। तुम मेरी मोहब्बत हो, भाभी भाभी। भाभी की आंखों में आंखें चमकने लगी, मगर वो आंसू दर्द के नहीं, अजीब सी खुशी के थे। पल भर की मछली के बाद उन्होंने पल्लू से चेहरा झुका लिया और बस इतना कहा, ये राज हमेशा राज ही रहना चाहिए। लेकिन उनकी कांपते बातों के पीछे वही सच छिपा था जो दोनों के दिल में थे।